भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रहीं। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने रविवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। कोरोना वायरस से पीड़ित होने के बाद लता मंगेशकर को 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तभी से वो वहां भर्ती थी, लेकिन ये लंबा संघर्ष 6 फरवरी को खत्म हुआ और लता मंगेशकर ने इस दुनिया से विदाई ली। लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार आज ही किया जाएगा। पेडर रोड स्थित उनके घर पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को ही मुंबई पहुंचेंगे। वो लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन करेंगे और उन्हें अंतिम विदाई देंगे। लता मंगेशकर के निधन पर देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान सभी स्थानों पर तिरंगा आधा झुका रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेताओं, अभिनेताओं और अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख व्यक्त किया है। It is with profound grief that we announce the sad demise of Lata Mangeshkar Didi this morning at 8 o'clock 12 minutes. She has died because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post her COVID. मुझे बहुत दुख है कि आज मैं मुंबई आया था और आज सुबह ही एक खबर आ गई। मैं उनका दर्शन लेकर आया हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे। यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूं। लता जी का जाना हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का है और इसको सहन करने की ताकत उनके परिवार को और हम सबको दे। यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना। आज लता जी हमारे बीच में नहीं रही। पूरे देश के लिए और विशेषकर संगीत में जिनकी रुचि है और संगीत के क्षेत्र के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। लता जी का जीवन बचपन से ही संगीत को समर्पित रहा। सुर साधना में अंतिम सांस तक वो अपना योगदान करती रही और 7 दशक तक भारतीय संगीत को, भारतीय शास्त्रीय संगीत को, भारतीय फिल्मों के संगीत को वो सजाती रही, संवारती रही। गाना चाहे कोई भी हो, भक्ति गीत हो, चाहे शास्त्रीय संगीत हो या चाहे फिल्मी गाने हो, लता जी ने सभी प्रकार के गानों से उनके चाहने वालों के मन को मोहा है। लता जी की आवाज ईश्वर की देन थी। जैसे कोई बच्चे की मुस्कान का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है, उगते हुए सूर्य की रोशनी का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता है, फूलों की खुशबू का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता है, इसमें ईश्वर का आवास होता है। इसी प्रकार से लता जी की आवाज का भी कोई मजहब, कोई धर्म, कोई सीमाएं नहीं थी। वो पूरे विश्व को ईश्वर की देन थी। मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी लता जी से मेरे घनिष्ठ रिश्ते रहे हैं। कई बार मेरे जीवन के नाजुक से नाजुक पलों में मुझे उन्होंने ढाढ़स बंधाने का भी काम किया है और हमेशा उन्होंने जब भी फोन किया तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए किया या संगीत के लिए किया। इतना समर्पित जीवन आज हम सब के बीच में नहीं रहा है। युगों तक लता जी की स्वर साधना और लता जी की आवाज और लता जी का संगीत के प्रति लगाव अनेक पीढ़ियों तक सबको प्रेरणा देता रहेगा। और आज जब लता जी नहीं रही है, तब मेरे जैसे करोड़ों उनके चाहने वाले एक रिक्तता का अनुभव कर रहे हैं और ये जो शून्यावकाश हुआ है
वो काफी लंबे समय तक भारतीय संगीत में उसकी क्षतिपूर्ति होना मैं असंभव देखता हूँ। लता मंगेशकर ने अनेक भारतीय भाषाओं के संगीत को भी अपने योगदान से मजबूत करा, लोकप्रिय किया और मूल शास्त्रीय संगीत से बने गानों से उन्होंने नई पीढ़ी को भी शास्त्रीय संगीत को जानने का और उसकी मधुरता को पहचानने का मौका दिया। आज लता जी हमारे बीच में नहीं है। हमेशा गीता में, ईश्वर में इनकी श्रद्धा रही। मैं ईश्वर के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि लता जी की आत्मा को चीर शांति दे और उनके चाहने वालों को इस सदमा सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति।